हर माँ चाहेगी कि उसकी बेटी की जहाँ शादी हुई है वहाँ पे एक मेड रख दी जाए ताकि बेटी के लिए आसानी हो जाए, लेकिन यही बात वो अपनी बहू के लिए पसंद नहीं करेगी, वो माइंड करेगी कि मेड क्यों रखें। जब आप किसी के लिए वो चीज़ पसंद करना शुरू कर दोगे जो अपने लिए करते हो तो आपके मसाइल हल हो जाएंगे। मैं अगेन ये बात करता हूँ कि अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारी आंखों का तारा है, तुम्हारा बेटा तुम्हारा लाडला है, तुम्हारा बेटा तुम्हारा जिगर का टुकड़ा है, तो जो तुम्हारे घर पे बहू आ रही है वो भी किसी की लाडली है, वो भी किसी के जिगर का टुकड़ा है, वो भी किसी की आंखों का तारा है। उसके लिए भी वो सोचो तो तुम अपनी बेटी के लिए सोचते हो। अगर लड़की के वालिदैन अपने दामाद को अपना बेटा समझना शुरू हो जाए, ये मैं आपको हकीकत बात बताता हूँ, खुदा की कसम मुआशरे की इस्लाह हो जाए और लड़के वाले के वालिदैन अपनी बहू को बेटी समझना शुरू हो जाए, कभी जिंदगी के अंदर शादी में कोई मसला ही ना आए, कभी जिंदगी में ना मसला है। लेकिन यहाँ पे काउंटर लड़की के पास इतनी जुर्रत होनी चाहिए और इतनी स्पेस होनी चाहिए कि वो अगर उसने शिकायत लगानी है अपने बजाय इसके कि अपने वालिदैन को बताए, वो अपने सास ससुर को बताए। इतनी फ्रैंकनेस और इतनी कम्युनिकेशन डेवलप होनी चाहिए। लेकिन शेख ये तभी होगी जब दोनों पार्टीज अक्लमंद हैं। होता पता है क्या, मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, यहाँ पे डिसएग्रीमेंट और काउंटर ये आता है कि लड़के के वालिदैन कहते हैं चलो हमने उसे बेटी समझ लिया बहू को, अब बतौरे बेटी कभी कुछ कह भी देंगे, ठीक है ना, जैसे बेटी को कह देते हैं, कभी कुछ समझा भी देंगे। अब जब समझाएंगे और आगे से बहुत माइंड किया जाएगा, मैं ये समझता हूँ तो फिर वो सास ससुर क्या करें? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि अगर लड़की के वालिदैन उसको समझा के भेजेंगे कि यही तुम्हारे असल वालिदैन है और इनके साथ तुमने ज़िंदगी गुजारनी है और उनको तुमने वो रिस्पेक्ट देनी है जो हमें देती हो, तब मामला सही हो जाएगा। यानी पॉइंट कम्स टू हियर कि खानदानी जो लोग होते हैं ना, तरबियत जो करके भेजते हैं, वही ये मामला जो है सही चलाते हैं। उनके मामला नहीं गड़बड़ होते, उनके मामला। और देखिए मुआशरे के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी जा रही हैं। मैं आपको बड़ी ये हकीकत बात बताता हूँ कि हमारे दोस्तों में बैठ के डिस्कशन होती हैं कि सास अपने दामाद से बुग़्ज़ रख रही है, ससुर अपने दामाद से बुग़्ज़ रख रहा है, उसकी इनकम से ऊपर हसद कर रहा है, उसकी तरक्की पे हसद कर रहा है। ये हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है? ससुर अपने दामाद की इनकम से हसद कर रहा है। सही। ये चल रहा है। वो किस तरह ये चलेंगे? मतलब एक इतने क्लोज रिलेशनशिप के अंदर जो है वो बुग़्ज़, हसद, कीना, शरारत मौजूद है। मैं तो हैरान हूँ हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है। और ये सोसाइटी के अंदर केसेस एग्जिस्ट करते हैं। बिल्कुल सही। सास जो है वो अपने दामाद को जो है वो अपना दुश्मन समझ रही है। ये हमारे दोस्त हैं, कोई हमारे बड़े करीब सर्कल के लोग हैं जो ये फेस कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उनकी बेगमात जो है वो एक एक चीज की रिपोर्टिंग जो है वो अपने घरों में करती हैं। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती कह लें, या मैं ये समझता हूँ कि मैं ये अपनी बहनें जो मुझे सुन रही हैं या हमारी एक कोलीग्स हैं जो हमें सुन रही हैं, मैं उनको ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई इशू है आपके हस्बैंड के साथ, उसके साथ रिजॉल्व करें। आप अगर उसकी इज्जत को नीलाम करेंगे, आपका रिलेशनशिप, आपका एक जो नॉट है वो खुल जाएगी। हस्बैंड फिर रिस्पेक्ट करना छोड़ दे, शेयर करना छोड़ फिर एक स्टेज आती है, हस्बैंड कहता है ऐसी की तैसी, कोई मसला नहीं, मुझे परवाह नहीं है। मर्द की रिस्पेक्ट का ख्याल औरत ने रखना है और जिस तरह औरत की रिस्पेक्ट का ख्याल मर्द ने रखना है। ऐसे ही है। आपको कोई मसला है तो आप लड़के के वालिदैन से शिकायत कर दें। बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट है कि आप अपने वालिदैन से डिस्कस करें। आप अपने घर में बैठे हुए हैं, 100 ऊंच नीच होती है, 100 लड़ाइयाँ होती हैं, हर घर के अंदर मसले मसाइल मौजूद होते हैं। अगर आप एक एक चीज़ की रिपोर्टिंग करेंगे अपने घर के ऊपर तो आप कैसे ज़िंदगी गुजार सकेंगे? आप अपने वालिदैन को भी परेशान कर रही हैं। अच्छा, एक इशू और बड़ा आता है कि मर्दों को गुस्सा बहुत चढ़ता है। उनकी जो वाइफ्स हैं ये कहती हैं कि नॉर्मली दोस्तों के साथ देखो तो गुस्सा नहीं होता इतना, और ऐसा ही है। लेकिन फैमिली वालों के साथ आते ही, चाहे वो माँ बाप हों, चाहे वो वाइफ हो या बहनें हों, ये क्या है कि एकदम से गुस्सा चढ़ जाना फैमिली वालों के साथ? मैं ये समझता हूँ कि देखें अली भाई, आप माशाल्लाह ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, आपने ज़्यादा दुनिया देखी है। मैं हकीकत गुस्से को मानते नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि अना जो है ना, अना वो तल्लुकात की तबाही का बाइस बनती है। हर तल्लुक की अना जहाँ पे आ जाए, आप अपनी ईगो पे कॉम्प्रोमाइज कर लें, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। ईगो पे कॉम्प्रोमाइज कर लें ना, अपनी जात को जरा माइनस कर दें। यानी आपके नज़दीक ये ईगो है कि हाउ डेयर शी, फ्रेंड्स के सामने ईगो नहीं है क्योंकि वहां से जाहिर है आपको आउट कर दिया जाएगा। हाउ डेयर शी का मतलब ये है, हाउ डेयर शी ही है हमारे मुआशरे के बदकिस्मती की बात है कि लड़की होके, लड़की वाले होके तुम लोग मेरे साथ ये कर रहे हो, लड़की वाले होके दामाद के साथ ये कर रहे हो।
ये एक घटिया सोच, घटिया के साथ मैं एक और लफ्ज़ ऐड करता हूं, गलीज सोच है, गलीज अप्रोच है। लड़की वाले होके मेरे साथ ये कर दिया, ओ भाई क्या हो गया? लड़की वालों ने तुम्हें बेटी दी है, क्या वो तुम्हारे अब इसका मतलब गुलाम, सारी उम्र गुलाम बन वही बात है। बस हमारे माशरे में एक चीज़ और होना बाकी है, जो हिंदुआना रस्म है कि वो जब लड़की को रुखसत करते थे ना, वो लड़की वालों का बाप या भाई ना अपनी पग उतार के भी उनके पाँव में रख देते थे। तो बस ये वहाँ पे तो शायद ये प्रैक्टिस होती है चीज़, हमारे यहाँ पे अमली तौर पे यही हो रहा है कि लड़की वाले वाकई सप्रेस होते हैं हर मामले के अंदर, और इसीलिए वो बेटी को कहते हैं कि बर्दाश्त कर ले, चुप कर जा, मतलब वो कहीं लड़की के अच्छा मैं तो ये बात करता हूँ कि लड़कियों को ये क्यों कहा जाता है कि घर तुमने बचाना है, बर्दाश्त तुमने करना है। क्यों भाई, क्यों बर्दाश्त करना है? आवाज़ उठानी है तुमने। और ऐसे प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए, मैं तो समझता हूँ कि जहाँ पे लड़की आवाज़ उठाए और उसके मामला सही हों।